आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। लेट मी चेक फ्रॉम माय एंड, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। वेट, हाँ सब ठीक है। स्टार्ट करें। आई होप सब अप टू डेट है। क्लास 1 से देखते हुए आ रहे हो आप। शुरू करें, चलिए। देखिए, टाइम हो गया बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 आप करके दिखाइए, पता चल जाएगा कितने टच में हैं आप। पहले मैं टेस्ट ले रहा हूं, मतलब शुरुआत कर रहा हूं। देखो, इंक्रीजिंग पावर है, इससे इंक्रीज तक करना है, मतलब पहले स्क्वायर पे जाना है, फिर फोर्थ पावर पे जाना है, बढ़ते क्रम में जाना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। फिर वहां से ये चीज आपको गिवन है। ये ओल्ड टाइप के क्वेश्चन है जो बहुत पहले से फेमस है और आज तक पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अब नहीं पूछे जा रहे, अभी भी पूछे जा रहे हैं। देखते कितने बच्चे निकालते हैं आंसर, अभी पता चल जाएगा। 51, 52। अच्छा, देखो, आपके लिए ये नया नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि यहां से अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना होता, जेसीबी लगा दी इंक्रीजिंग में, तो के स्क्वायर प्लस प्लस आएगा 2xy। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ गया? अपने आप से पूछो कि अगर x माइनस वाई से स्क्वायर पे जाना है, वो भी पॉजिटिव के, पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। और के स्क्वायर माइनस 2 की जगह +2xy, ये भूल जाते हैं कई लोग। यार ये एक दूसरे का इन्वर्स थोड़ी ना है जो आप सिर्फ +2 लिख दोगे। सिर्फ +2 तब लिखते हैं जब ये एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो ये एक दूसरे का इन्वर्स थोड़ी ना है, xy लिख दिया। फिर से अब आपने बोला यार मेरे को तो यहां पे पहुंचना है, तो ये पूरा k हो गया आपकी बारी। तो आपने बोल दिया x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अगर मैं निकालने लग गया तो इसका स्क्वायर माइनस, क्योंकि k इसको बढ़ाऊंगा तो k स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपके लिए ना ये वही चीज है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 दूनी 10, 20 और माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये जो चीज है ना, इसका इस्तेमाल होगा। तो आपने बोला अगर ध्यान से देखें तो 10xy प्लस xy का होल स्क्वायर की वैल्यू 13 दे रखी है, ये दे रखी है आपको, ये गिवन है मुझे। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो 25 तो है ही। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां पे कितना बच गया? इसको काट के मैं सीधा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी लिख सकता हूं और 2 बाहर ले लो। जैसे ही 2 बाहर लोगे तो 10xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कि है, यानी ये चीज आपको 13 दे रखी है। तो ये 25 प्लस 2 इंटू 13, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 51 वाले बच्चे जीत गए। चेक करने के लिए बहुत जरूरी है आपके। हमने किया क्या, फिर से देखिए।
हमने पहले एक बार इंक्रीज किया, फिर एक और बार इंक्रीज किया। और आप जानते हो कि जैसी भी जब इंक्रीजिंग पावर में लगाते हैं, जैसे अगर मेरे पास a माइनस बी लिखा है के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, के स्क्वायर प्लस 2ab। मान लो इसको सॉल्व करके आ गया m, तो मुझे दोबारा से अगर लगाना होता के की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो आप लिख देते एम स्क्वायर माइनस 2 ऊपर वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मान लो अगर और आगे जाना होता, मान लो ये आपका निकल गया जी, मान लो और आगे जाना होता तो ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8 जी स्क्वायर माइनस 2 ए की पावर 4 बी की पावर, ऐसे चलता जाता है एंड सो ऑन सो ऑन। क्लियर है बात? इससे आपको ये पता चलेगा कि आप बिल्कुल भी फंसेंगे नहीं, आपको नया भी नहीं लगेगा क्वेश्चन। पुराने तो आप कर ही लोगे, नए वाले क्वेश्चन भी करते चले जाओगे। इंक्रीजिंग करने का तरीका एक और दे रहे हैं, 30 सेकेंड है आपके पास 30 सेकेंड्स 3030 डू इट। यार ये नए बच्चों को क्या करें, हम समझ नहीं आता है, बीच बीच में आ जाते हैं। गाइस ये वंदना को और हर्ष दहिया को जरा समझाओ क्लास कैसे चलाते हैं, इन्हें आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। तो जो भी ये नए बच्चे आते हैं उनकी मदद कर दिया करो, पुराने बच्चों को, अच्छा ही रहेगा। ठीक है, आप लोगों का टाइम बचेगा, कृपया करके मदद कर दिया करिए, वरना वो ऐसे ही लिखते रहेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है ना। ठीक है, एक ही चीज 50 बार लिखी जाएगी। कॉपी पेस्ट करके रख लेते हैं बच्चे, वही लिखते रहते हैं, देखते नहीं है कि क्या करना है। इनको आदत है स्पून फीडिंग की। जैसे पेपर चल रहा होता है, इन्विजिलेटर एक शीट देके जाता है, इनके पास नहीं आती ना, तो जब तक वो लेने जाएगा तब तक चिल्लाते रहेंगे मैडम शीट नहीं मिली, शीट नहीं मिली, शीट नहीं मिली, वही चलता है। देखो इधर x माइनस वाई की वैल्यू है √3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, आप बोलोगे √3 का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2xy, बन गई बात। फिर फोर्थ पावर पे जाना है, तो अगर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, पहली बात तो नए बच्चे इस क्लास में एकदम से आ कैसे गए, सोचने वाली बात है, ओवर कॉन्फिडेंट है बच्चे। कोई भी नया बच्चा इस क्लास पे डायरेक्ट नहीं आएगा, 1 से देखते हुए आओ, ओरिएंटेशन डे से देखते हुए आओ, चाहे कितने भी चैंपियन है, वो सोच रहा है नहीं मुझे तो इतना आता ही है, जाके देखो पता चल जाएगा आपको कितना आता है। इस पूरे का स्क्वायर करते हैं, 3 प्लस 2xy का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बन गई बात। यानी अब आप इसको फॉर्मेट भी बना सकते हो, अगर ध्यान से देखें तो हम फॉर्मेट भी बना सकते हैं कि अगर इसका कर दिया, जैसे ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ही, और प्लस में 2ab यानी कि 6 12xy, और आपको पता है कि 6xy प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 6 दे रखी है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 9 तो है ही, 2 बाहर ले लो, अंदर 6 बच गया, तो 9 प्लस 12 यानी कि 21। यानी हम एक तरीके से और जल्दी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने जमाने का ये, ठीक है। चले आगे। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? एक बार सारे बच्चे एक बार बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि ये वाला क्वेश्चन अब आप निपटा दोगे। वैसे अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन माना जाता है, हल्का नहीं माना जाता। आपके लिए हल्का इसलिए लग रहा है क्योंकि आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो, वरना इसी को बनाने की कोशिश करते हैं लोग कि अच्छा ये दे रखा है, ये दे रखा है। आपने बस एक ही एल्गोरिथम लगाया
कि इंक्रीज करते चले गए, अपने आप ये फुलफिल कर देगा डिमांड। तो एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन खोल के बताएंगे इज इट क्लियर, क्या आप कर सकते हैं, हाँ या ना। वेरी गुड। आदित्य सोनी क्लास से बाहर निकल जाओ आप, फॉर्मूला ही नहीं पता आपको, ठीक है। हमेशा अगर मेरे पास अल्फा प्लस वन बाय बीटा या अल्फा प्लस बीटा दे रखा है जी, तो जिस बच्चे को अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा नहीं पता, तो वो एवरेज देख ही क्यों रहा है, वो तो मजाक कर रहा है। प्लस से स्क्वायर करना है तो जी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा ना, माइनस। तो जाओ, अगर किसी को यही नहीं पता तो फिर वो छोड़ दे, उसने देखा ही नहीं, मतलब वो पता नहीं क्या कर रहा है 8वीं क्लास में, वो कहां से पहुंच गया मुझे तो नहीं पता। चलिए कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट देखो, अभी मैं सन 3 वगैरह पे सन 2 वगैरह पे भी क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन कुछ कंसेप्ट आपको देने हैं। अब ये सेम चीज आपकी ट्रिगो में भी काम आएगी, तो इसको ध्यान से देख लेना। मान लो एक इक्वेशन है 1, एक इक्वेशन है, ये गिवन है, मान लो मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन का स्क्वायरिंग कर दिया, ए स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर कर दिया, बी स्क्वायर 2ab और यहां पे भी एम स्क्वायर हो गया। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कर सकते। दूसरा देखो, इसका भी कर दो, इसका भी कर दो। तो ये जब मैंने इन दोनों का स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड अब ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे इससे कट गया, आरएचएस में आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एलएचएस में आ गया ए स्क्वायर अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाले एक तरफ लिख दो, बी स्क्वायर अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इसमें से ये भी बाहर ले सकते हो, ये इसमें भी है इसमें भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर आ गया, यानी एक आउटपुट होता है, बहुत ही आसान। और ये हम ट्रिगो में तो बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि अलजेब्रा से ही बना है ये। अलजेब्रा में अभी 2 साल से ही कराने लग गए हैं लोग, लेकिन ये है बहुत पुराना, क्योंकि ट्रिगो में आप करते आए हो। ट्रिगो में एक चीज होती है, आगे बताऊंगा, याद रखोगे कि अच्छा हाँ बताया था। तो अभी फिलहाल के लिए आप जब भी स्टेप की इक्वेशन दे रखी है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ना करते हुए, ये पूरा स्टेप ना करते हुए, आप सीधा लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट है। मर्जी है, अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि नहीं यार हम तो नहीं याद कर पाएंगे, तो उसको ऐसे प्रूव करना पड़ेगा हर बारी। तो कंपटीशन का मतलब क्या होता है, कंपटीशन का मतलब यही है कि अगर कोई चीज हमें दिखता है कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, या फिर कोई चीज लेंदी जाती है, तो आप उसको लेंदी नहीं रहने देते, आप उसको कंट्रोल में कर लेते हो अपने। हो गया। और देखो, अब अगर जैसे एक कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये एक ही बार ही आए हैं, उसके बाद आगे रह गया, लेकिन स्टिल हम उसको कंप्लीट कराएंगे। एक बार भी आया तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये चीज है, ये चीज है, आपने बोला ठीक है यार ये एक तरीके से m है और जो पूछा है वो n है, तो मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होना चाहिए। वेट, क्या होना चाहिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो आपने बोल दिया इसकी वैल्यू दे रखी है 10, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 17 और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 7 का स्क्वायर 49 और ये है आपका एन स्क्वायर। तो 170 में से 1, तो 121 की वैल्यू है एन स्क्वायर, यानी एन की वैल्यू आ गई 11 प्लस माइनस, ऑप्शन में सिर्फ प्लस दे रखा है, खत्म। हर कोई कर सकता है। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं पर स्पीड नहीं बन रही।
सबसे बड़ा गधा है जो ये सोच सोच के पढ़ रहा है कि यार मैं कर तो पा रहा हूं लेकिन स्पीड, वो अपने आप होता है, कुछ चीजें अपने आप होती हैं। अगर आप ऐसे करोगे कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। स्पीड अपने आप बनती है, कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। किसी किसी के मेथड बिल्कुल, जैसे हमने किसी किसी क्वेश्चन में मेथड को बिल्कुल ही हल्का कर दिया, तो उसमें जो हमारी क्लास का सबसे कमजोर बालक भी होगा वो भी जल्दी कर लेगा। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो है ही कैलकुलेटिव, तो उसके अंदर चाहे कमजोर हो चाहे वो, अगर वो देखेगा तो उसको दोनों को ही कैलकुलेटिव लगेंगे। लेकिन जब आप बार बार करते हो प्रैक्टिस, तो वही चीज हल्के में हो जाती है। तो अगर ये सोच के पढ़ना चाह रहे हो, हर क्वेश्चन को अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 10 सेकंड में करोगे, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है, वरना पूरा पेपर सेकंड्स के हिसाब से हो जाता। आपको जो पूरा टाइम दिया गया है सबको यूटिलाइज करेंगे। कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड में भी होंगे, तो कुछ क्वेश्चन में 2 मिनट भी लगेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को 2 मिनट नहीं दे सकते ना, आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये लिख के ले लो, आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना, ठीक है। मैं रोज लगभग मिलता हूं, हर एक जो भी हमारे सिलेक्टेड बच्चे होते हैं रोज मिलने आते हैं, अप्रोक्सीमेटली रोज ही मिलता हूं मैं। हर किसी से बातचीत होती है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने बोला हो कि हाँ यार हमने तो सर आपने ऐसा पढ़ाया कि हमने सारे क्वेश्चन 10 सेकंड में। कोई नहीं बोलता। तो रियलिटी फेस करो, कोई भी हर क्वेश्चन 10 सेकंड में नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चन डिजर्व करते हैं 2 मिनट, तो वो 2 मिनट लेके ही जाएंगे। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन 10-10 सेकंड में भी हो जाएंगे, तो वो सारा टाइम कंपनसेट हो जाता है। तो तरीका ही गलत है, आपकी स्ट्रेटेजी गलत है, क्रोनोलॉजी गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो एक तो ये स्ट्रेट आ जाएगा केस पे बेस्ड, एक तो ये एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा बना रखा है कि अगर और घुमाएंगे तो क्या घुमाएंगे। ये बनाया हुआ है, बहुत टाइम पहले से बना रखा है, इसको भी देख सकते हो आप। तो आपने बोला देखो ऐसा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे बेहतर है। कैसे? अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे पता है ये मेरे को दे रखा है m, ये मेरे को दे रखा है n, ठीक है। तो आपने बोला अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्रोडक्ट कितना आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जो कि आ गया 100। यानी दो चीजों का प्रोडक्ट, यानी मान लो ये एक अल्फा है और एक बीटा है, इनका प्रोडक्ट है 100 और आपको इनका सम दे रखा है 29। आप खुद बताइए, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट, रफ में देखो, अगर आपको सम दे रखा है 29 और प्रोडक्ट दे रखा है आपको 100, तो कह सकता हूं या तो तोड़ दो, 25 इंटू 4 कर दो, 25 और 4, 25 प्लस 4 और 25 इंटू 4, या तो ऐसे लिख दो। या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना तो पैरेलल पावर से अल्फा माइनस बीटा भी निकाल सकता था मैं, कि भाई के स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 100, तो भी मैं बोल सकता था कि यार अल्फा माइनस बीटा मेरा 21 आ गया। तो अगर अल्फा प्लस बीटा 29 है, अल्फा माइनस बीटा 21 है, तो अल्फा दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, तो आपने बोल दिया हाँ यार ये भी ठीक है 25, और अगर दोनों को घटा के आधा कर दिया तो बीटा 4। तो आपकी मर्जी है, ये सारा रफ वर्क है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर आपको सम दे रखा है 29 और प्रोडक्ट दे रखा है, जरूरी नहीं है कल को 29 ही हो, कुछ और भी दे सकते हैं। तो पैरेलल पावर, इसको रफ में लेके जा रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कभी भी अगर आपको सम दे रखा है और आपको प्रोडक्ट दे रखा है, तो कितनी आसानी से निकाल सकते हो। आप बोलोगे ठीक है मुझे सम दे रखा है, और अगर मेरे को माइनस निकालना है, तो वो भी पैरेलल पावर से कैसे निकलेगा। जैसे मेरे को ये दे रखा था 29, ये दे रखा था 100, तो मैंने बोला के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 100, तो ये रूट 441 यानी कि 21 आ गया। यानी अगर ये दे रखा है 29 और ये दे रखा है 21, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 29 प्लस इसको आधा, और दोनों को घटा के आधा कर दो, तो ये निकल जाती है चीजें, ठीक है। तो आपने जैसे ही बोला कि ये चीज निकल जाती है, तो इनका रेशो पूछा था, तो 25/4, यानी आंसर है 25/4। ठीक है। नागेंद्र सिंह, ओरिएंटेशन डे देखिए आप, इस टाइप के डाउट आपके वहीं पे फंसे हुए हैं। अगर किसी को भी लग रहा है कि हम
शीट रिवाइज करें या हम ये क्वेश्चंस बार बार करें या क्या करें समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने ओरिएंटेशन डे नहीं देखा, पूरी स्ट्रेटेजी बता रखी है किस हिसाब से आपको चलना है। हो गया सॉल्व, आगे चलते हैं। अब देखो एक चीज होती है जिसका नाम है पास्कल ट्रायंगल, ध्यान से देखना आप। 1 ऐसे लिख रहा हूं 1 1 1 2, इन दोनों को जोड़ दिया 1 1 3 3, कोई ये भी बोल सकता है कि बार बार 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बार बार 11 से, बार बार 11 से, हाँ 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ये क्यों बता रहे हैं हम, ये इसलिए बता रहे हैं कि ये भी प्रेजेंट होता है अलजेब्रा के अंदर। कैसे? जैसे अगर मान लो मैंने बोला ये है मेरा 0 1 सेकंड लेवल, इसको देखता हूं सेकंड लेवल, तो ध्यान से देखना, पहले सिर्फ सुनना है, समझने की कोशिश करनी, देखना है कि सामने वाला कर क्या रहा है, देखो बस एक बार सिर्फ देखिए। तो आपने बोला ये है 0 1 2 3 4 5 ऐसे, और चलता चला जाएगा। तो सेकंड लेवल में मैंने बोला a स्क्वायर, एक पावर कम कर दी 1, एक पावर कम कर दी 0, फिर यहां से शुरू किया b स्क्वायर, एक पावर 1 कर दी और एक पावर 0। अब ये जो चीजें हैं इन्हें हम कोफिशिएंट बोलेंगे कि इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, इसको 1 से, यानी कि a स्क्वायर, देखो किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 होता है, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी सिर्फ सुनना है, फिर देखो मैंने लिख दिया a की पावर 3 थर्ड लेवल, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0, लिखो चाहे ना लिखो, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1, b की पावर 0 या ना लिखो, और अब लिखो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई और इसको 1 से, तो लिखा आ गया a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आप बोलोगे हाँ ये तो a प्लस b का होल क्यूब होता है। अब ये इन दोनों को तो सब दुनिया जानती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दुनिया जानती है, a प्लस बी का होल क्यूब भी दुनिया जानती है, a प्लस बी की पावर 4 दुनिया नहीं जानती। तो आप तुरंत बोलोगे अच्छा a प्लस बी का 4 लिख सकते हैं हम। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में बायनोमियल नहीं आती, बायनोमियल एक्सपेंशन करके 11वीं में एक क्लास होती है बायनोमियल, तो वो नहीं पढ़ाते, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट है ये। तो आपने बोला a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, b की पावर a की पावर 0 से मत लिखो चाहो, मतलब a की पावर 0 लिखना है तो लिखो, वरना मत लिखो क्योंकि 1 ही होता है। फिर लिखो b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b, अब b की पावर 0 लिखो ना लिखो। अब ये मल्टीप्लाई कर दो कि 4, इसको 4 से, इसको 6 से, इसको 4 से, प्लस, यानी कल को मैं ये पूरा बोल सकता हूं कि ये मेरा फॉर्मूला है a प्लस बी की पावर 4। यानी अगर मैंने आपसे बोला कि फाइंड a प्लस बी की पावर 5, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे कर सकते हो कि अगर मेरे पास थर्ड का लेवल है 1331, 11 का क्यूब, फोर्थ का लेवल है 1 4 6 4 1, फिफ्थ का लेवल है 1, इन दोनों को जोड़ दो 5, इन दोनों को जोड़ दो 10, इन दोनों को जोड़ दो 10, इनको जोड़ दो 5 और इसको जोड़ दो 1। तो अब आप 5 वाला कैसे लिखोगे, देखो लिख के दिखा रहा हूं। सबसे पहले लिखो a की पावर 5, फिर लिखो a की पावर 4, फिर लिखो a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, b की पावर 5, b की पावर 4, b की पावर 3, b का स्क्वायर,
बी। अब लिख दो यहां पे 5, यहां पे लिख दो 10, यहां पे लिख दो 10, यहां लिख दो 5, यहां 1, यानी ये है मेरा आंसर। कल को आपसे ये भी पूछ सकता है a माइनस बी की पावर 5 बताओ, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे देखो ऐसे, a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, b की पावर 5 लेकिन नेगेटिव में है, तो माइनस की पावर अगर ऑड टाइम करेंगे तो नेगेटिव ही रहेगा। यहां b की पावर 4 हो गई पॉजिटिव, 4 बार कर रहा हूं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, देखो नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, 4 बार हो गया इवन टाइम्स। फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, और फिर ये नेगेटिव। अब लिख दो, तो -5 प्लस का 10, माइनस का 10, प्लस का 5, और ये नेगेटिव है। ये मेरा a माइनस बी की पावर 5 है। अब इसका इस्तेमाल करना आए अभी तो देखो, हमने कैलकुलेशन वीडियो में पास्कल ट्रायंगल का इस्तेमाल किया, हाँ किया है बिल्कुल। इससे बेनिफिट क्या होगा, अलजेब्रा में क्या बेनिफिट होगा? जैसे अब आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ा नहीं है, जो फेब वाले बच्चे हैं, फेब वाले बैच ने थोड़ी पढ़ा है, आप लोग पढ़ोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें भी इस्तेमाल होगा। लेकिन अलजेब्रा में क्या इस्तेमाल होगा उसकी बात करते हैं। जैसे देखो, एक पेपर में ये क्वेश्चन है, बहुत ही अजीब है। अब आप क्या बोल सकते हैं, देखो कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, जो नंबर होता है, यानी कि ये कोफिशिएंट है, ये सब कोफिशिएंट होते हैं। 10 ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है 5, 10 इसका कोफिशिएंट 1 है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है 5, ये सब कोफिशिएंट है। तो एक क्वेश्चन ये आया, ठीक है, कि कोफिशिएंट बताइए एक्स क्यूब का और एक्स का, मतलब रेशो बताना है, एक्स क्यूब का और एक्स का रेशो बताना है। तो आपने बोला यार कमाल है, और एक्स की पावर 5 दे दी, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। जिसको नहीं पता, देखो 3 रास्ते हैं बल्कि, एक जिसने 11वीं 12वीं में मैथ्स पढ़ी है, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे भी एसएससी की तैयारी करते हैं, वो बच्चे भी करते हैं जिन्होंने 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं पढ़ी, तो उनके लिए तो गलत हो जाएगा ना, फिर ये एलिमिनेट हो गए। पहले तो वो कर सकते हैं, बाकी बच्चे कर सकते हैं। दूसरा कि आप इसको क्यूब, और एक बार क्यूब में लिख दो, एक बार स्क्वायर में कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा कि आप सीधा पास्कल लिख दो। कैसे लिख सकते हैं पास्कल? देखो मैंने बोला 2x की पावर 5, 2x की पावर 4, 2x की पावर 3, 2x की पावर 2, 2x की पावर 1, और यहां पे 2x की पावर 0 लिखो ना लिखो, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, ऐसे लिख दो जैसे मर्जी लिखो, 3 बस। और फिफ्थ है, तो थर्ड वाला याद है मुझे जैसे, तो फोर्थ वाला 1 4 6 4 1 1 5 10 10, देखो 1 5 10 10 5 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, इसको कर दिया 5 से, इसको 10 से, इसको भी 10 से, इसको 5 से, और ये इधर, तो यहां पे प्लस 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 प्लस। अब ये तो क्योंकि आप लोग बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं मैं कि देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, वरना आप सीधा, क्योंकि आपको पता है कि x की पावर 3 वाला यहीं से, ये मछली की आंख थी, यहां पे देखना था, तो आपने बोला इसका कोफिशिएंट क्या है, देखो 10 तो है ही, 8x क्यूब लिखा हुआ है, और 3 3 9 लिखा हुआ है, यानी कि कोफिशिएंट कितना है 10 इंटू 8 इंटू 9, एक्स क्यूब का तो कोई यही कोफिशिएंट है, और एक्स वाले का क्या कोफिशिएंट है 5 लिखा है, 2x लिखा है, 81 लिखा है, तो आपने बोला 5 इंटू 2 इंटू 81, तो 9 से 9 काटा पहले, ठीक है कोई बात नहीं, यहां पे 2 कर दिया, यहां पे भी 2 कर दिया, 8/9 आंसर आ रहा है, क्वेश्चन खत्म।
समझे बबुआ या नहीं समझे? बताओ। अब ये सब चीजें एक्स्ट्रा है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, 100% इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप सिलेबस करते हैं तो आपको आना चाहिए। जब आपको पता ही नहीं कि वेंडर कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, तब तो 100% करना चाहिए। जब वेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको क्या पता कि वो क्या पूछेगा। सिलेबस में है, हाँ आया हुआ है पास्ट में, अलजेब्रा का ही पार्ट है। अब बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ में आया या नहीं। देखो रिपीट तो मैं करूंगा नहीं, ऐसा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो ये जिसको रिपीट की रिक्वायरमेंट लगेगा वो दोबारा से वीडियो देखना। इतना एक ही चीज यहां पे भी बताई है, फिर यहां पे भी बताई है लिखने की तरीका, और फिर यहां लिख दिया। अगर अभी भी नहीं समझे तो दोबारा से तसल्ली से देखना। देखो अब ये कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया, सारे क्वेश्चन आए हुए कंपटीशन के क्वेश्चन है। ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है सीजीएल में आया हो, ठीक है, उसके अलावा भी जो सेम वेंडर जैसे जो थे पुराने, या फिर कंपटीशन का जो सेम टाइप के सिलेबस में जब जब पूछा जाता है, सब पे नजर रहती है हमारी, ठीक है। तो आप देखो कि अब ये बोल रहा है कि आपको बताओ अगर मैं x 1 प्लस एक्स की पावर क्या लू, 9 लू, या 1 प्लस एक्स की पावर 5 लू, या 1 प्लस एक्स की पावर 8 लू, या 1 प्लस एक्स की पावर 7 लू, ऐसा क्या लू मैं, क्या वैल्यू लू, ताकि मुझे जो कोफिशिएंट है वो भी सेकंड थर्ड और फोर्थ वो एपी में मिल जाए, एपी में। तो आपने बोला यार तीसरे तक तो देखो ऐसा होता है 1331, चौथा होता है 14641, तो सेकंड थर्ड फोर्थ एपी में तो बिल्कुल नहीं है। तीसरा होता है 15 10 10 5, अभी भी एपी में नहीं है। तो ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये तो नहीं है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं है। सिक्स्थ देखो 1, इन दोनों को जोड़ा 6, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा 15, फिर इसको जोड़ा 20, अभी भी नहीं है। आपने बोला यार छठा भी नहीं है, छठा तो ऑप्शन में भी नहीं है। सातवां देख लेते हैं 1, इन दोनों को जोड़ा 7, इसको जोड़ा 21, इसको जोड़ा 35, हाँ ये है 14 का डिफरेंस, 14 का डिफरेंस। तो यानी कि आपने बोला थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, सेवंथ वाला आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो गया, है मजेदार। तो ऐसा होता है, आपने अलजेब्रा पढ़ना शुरू किया, ठीक है, आपने देखा यार कुछ पार्ट तो ऐसा है जो बिल्कुल हर बार पूछा जाता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है जो धप्पा की कैटेगरी में आता है, कभी पूछ लेते कभी नहीं पूछते, और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो पूछ सकते हैं, तो सारा ही करना है हमें। तो ये पार्ट को आप जज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खुद ही बता रहा हूं आपको कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना थोड़ा सा टाइम जरूर डिजर्व करता है। लेकिन स्टिल हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि सीजीएल में कब पूछा ये बताओ। तो सीजीएल 18 और 19 के मेंस में कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे कि ये क्वेश्चन था। अब कई लोगों ने कर रखा है, बोलेंगे हाँ हमने तो मेंस का पेपर सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आपके बैच में स्पार्टन्स में कम लोग करते हैं, जैसे वो बोलेंगे नहीं कर रखा, ठीक है कोई बात नहीं, कर रखा या नहीं कर रखा। कई लोग क्या करते हैं इसमें x और 1 y की वैल्यू खुद से पुट करते हैं, 1 या 2 या 1 1 कुछ भी, और फिर वैल्यू पुटिंग करते हैं। अभी तक मैंने वैल्यू पुटिंग नहीं कराई, क्योंकि वैल्यू पुटिंग अलजेब्रा और ट्रिगो नाम के चैप्टर को वीक करता है। कोई भी अगर पहली क्लास में वैल्यू पुटिंग या दूसरी क्लास में सीख रहा है या सिखा रहा है, वो कभी अलजेब्रा सीखेगा ही नहीं, उसका मन ही नहीं करेगा। वो पता क्या सोचेगा हर चीज में कि 1 पुट कर दूंगा 2 पुट कर दूंगा आ जाएगा, पर वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। पेपर में अगर 3 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन उसके रह जाएंगे, एक कर लेगा वैल्यू पुटिंग से या 2 कर लेगा, एक फिर भी रहेगा। और आपको पता है एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर कंप्लीट मार्क्स स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, या फिर पेपर ऐसा है जिसके अंदर बढ़िया मार्क्स आते हैं बच्चों के। ऐसा नहीं है कि आप पेपर छाट के करते हो,
वरना बैंक के पेपर में क्या होता है, बैंक का पेपर हो गया या अच्छे लेवल के जो और पेपर होते हैं उसमें होता है कि आप छाट के पेपर कर रहे हो, आपने बोला 10 में से 5 भी कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है। एसएससी में ऐसा नहीं होता, 10 में से 10 करने वालों की लाइन लगी हुई है 9, तो 8 वालों की तो कोई पूछ ही नहीं है, वो वाला हिसाब है। खैर अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मस्त है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है 1 4 6 4, 1 4 6 4, और अगर इसमें से भी मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आप बोलोगे 1, यानी कि एक तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन और ये पोर्शन x माइनस वाई की पावर 4 बना रहा है और एक y की पावर 4 बच गई, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, पपुन शेखर, ऐसा आपको फील हो रहा है चैप्टर पढ़ते हुए कि इसके अलावा भी कोई रिक्वायरमेंट, अगर फील हो रहा है तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो आपके पैसे वेस्ट हो गए। अगर ये सवाल पूछ रहा है कोई कि इसके अलावा भी मुझे कुछ करना है तो मतलब सारी पढ़ाई वेस्ट है। और देखो ये आया था 2018 मेंस में, 18 मेंस या 19 मेंस के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, आप क्या करोगे, आप बोलेंगे यार देखो पॉजिटिव 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 सारे पॉजिटिव है, 1 4 6 4 1, लेकिन एक पॉजिटिव नहीं है, तो मैंने अपने एंड से y की पावर 4 जोड़ दिया और y की पावर 4 घटा दिया। ऐसा क्यों करना पड़ा, ताकि मैं x प्लस वाई की पावर 4 लिख दूं और जो बच गए 2 एक्स्ट्रा, ये आंसर आ गया, सी आंसर है, देखते ही निपटा दोगे। चलिए, क्योंकि सारे पॉजिटिव है, हमें मालूम है लिखना, हमें नेगेटिव भी लिखना आता है, हमें पॉजिटिव भी लिखना आता है। है मस्त या नहीं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक और करके दिखाइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2 शिफ्ट थी, दोनों में आया था, यहां देख लो आप। अब आप बोलोगे यार इसमें एक तो ऐसे लिखेंगे, फिर 1 4 6 4 ऐसे लिखेंगे, तो मैं बोल रहा हूं x माइनस वाई की पावर 4 तो है ही, पॉजिटिव तो नहीं है, x माइनस वाई की पावर 4 तो है ही, उसके अलावा एक x की पावर 4 एक्स्ट्रा है और एक y की पावर 4 एक्स्ट्रा है, यानी ये आंसर है। देखो ये फॉर्मूला ही उससे बनता है यार। अभी देखो अगर हम इसमें इसी चीज में ना मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, मान लो जैसे ये, तो मैं किसी रेशियो यही रहते हैं, मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। कल को मैं ये भी कह सकता हूं, जैसे अभी मैंने लिखा तो था यार कि जैसे 2a वाला कहां गया, ये रहा, तो हमने बोला जैसे कहां गया ये रहा कि 2x वाला, तो मल्टीप्लाई आप इन्हीं से करोगे, लेकिन जो पहले से प्रेजेंट है वो जरूर लिख देना। एक और लेता हूं, जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, अब ये तो दुनिया कर लेती है, कैसे, वो बोलेंगे यार ये 1 2 और 1 अगर यहां से मिल जाए, यानी अगर मैं इसको लिख दूं 17x की पावर स्क्वायर 34x 17 प्लस 9 लिख दो, ताकि ये आपको आइडिया लग जाए कि ये 17 बाहर लेते ही x 2x प्लस 1 यानी कि 17x प्लस 1 का होल स्क्वायर है प्लस 9। तो आपको एक्चुअल में कोफिशिएंट पढ़ाए इसलिए जा रहे हैं कि जैसे 1 2 1 1 3 3 1, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि क्यूब के साथ 3 3 1 है, फोर्थ पावर में 1 4 6 4 1, हमेशा यही रेशियो रहता है, रेशियो यही रहता है। तो आप बोलोगे अगर यहाँ पे x प्लस 1 की वैल्यू है √17, तो 17 इंटू √17 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये 289 प्लस 9
297 कुछ 298। क्वेश्चन खत्म। तो ये सब आए हुए हैं, लेकिन ये इन क्वेश्चंस की कोई वो नहीं है वैल्यू, जरूरी नहीं है इसको पास्कल से करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, बट पास्कल दिख जाता है कि 121 आया हुआ क्वेश्चन है। एक और देख लो आप, फिर आपको वहीं से शुरू करवाएंगे जो आपने सन 1 सन 2 सन 3 पढ़ा है। इधर देखो, अब एक डाउट देखो उस बच्चे का कितनी जल्दी क्लियर होगा। अगर मैं यहां से 3 बार ले लूं और इधर मैं 3 और 2 में तोड़ दूं, यानी कि 3 बार ले लो, अंदर बच गया 1 कोफिशिएंट, यहां बच गया 5 कोफिशिएंट, यहां बच गया 10 कोफिशिएंट, यहां पे भी 10, यहां पे 5 और यहां पे 1। तो आपको कुछ दिख रहा है? वैसे तो 5 पावर से ही दिख रहा है, लेकिन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3x प्लस 1 की पावर 5 प्लस 2 लिखा हुआ है? हाँ है ना? पॉइंट ये है कि ये अंदर का, भाई ये रेशियो नहीं टूटेगा, आप 3 से मल्टीप्लाई करके लेकर आए हुए हो क्वेश्चन को, वो बात अलग है। तो मैंने बोल दिया ठीक है, यानी मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने इसको 3 प्लस 2 में तोड़ दिया, तो ये जो पूरा है ये वाला, ये चीज है। तो आपने बोला ठीक है क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं कि अगर ये x प्लस 1 की वैल्यू √2 है, ठीक है, तो 3 √2 की पावर 5 प्लस 2, तो 3 इंटू 2 √2, ठीक है, प्लस 2, 3 4 6 12, 12 √2 प्लस 2। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, चले आगे। अब देखता हूं आपने जो पिछली 2 क्लास है उनमें कितना अच्छे से पढ़ाई करी है। पिछली 2 क्लास में कितनी अच्छी से पढ़ाई करी है अभी पता चल जाएगा। टाइम स्टार्ट नाउ, डू इट। अभी देख लेंगे। फोर्थ आंसर बता रहे हैं, अच्छा डी बता रहे हो, 4 बता रहे हो। देखिए सबसे पहले तो सन 3 क्या है, याद है सबको सन 3? अभी ट्रू या फॉल्स पूछूंगा। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ट्रू या फॉल्स बताओ, क्या ये सही लिखा है? ध्यान से देखना एक एक चीज, ट्रू या फॉल्स, क्या सन 3 सही लिखा है या नहीं लिखा? इज इट करेक्ट और नॉट? बताओ, ट्रू या फॉल्स? अभी चेक हो जाएगा आपका। ट्रू, ओके। तो आप तुरंत देखिए, क्या इसमें यही नहीं लगेगा? क्या मेरा जो चॉइस, मतलब मैंने देखो मेरे पास ऑप्शन होते हैं कि या तो फादर यूज करूंगा, सन 1 यूज करूंगा, सन 2 या सन 3।
क्या सन 3 लगेगा इसमें? आपने बोला हाँ बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जब भी मुझे ये दे रखा है और ये दे रखा है तो सन 3 ही मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है। तो आपने बोला ठीक है, यानी कि यहां पर आपकी वैल्यू आ गई 913 माइनस, अब ये 3 XYZ एज इट इज, वैसे इसी का क्यूब रूट चाहिए, इसका क्यूब रूट चाहिए। तो आपने बोला ये आपका आ गया 7, यहां पे क्या आ गया, ठीक है ऐसे लिख देते हैं, बहुत जगह है। तो 3 इंटू 85 इंटू 3 कर दोगे तो 8 3 24, 255 माइनस 49 बटे 2, ठीक है। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूं इसको 913 और इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो आपने बोल दिया ठीक है, यहां पर आ गया 206, यानी अगर मैं इसको काट भी दूंगा तो 103 आ गया। 103 लिख दें, लिख सकते हो ना 103, ठीक है। तो आपने बोल दिया इसको इधर भेज दो, 721 डिवाइडेड बाय 3 बराबर XYZ। तो यहां पे 2 है, यहां पे 9 है, 192 बाय 3 यानी कि ये आपकी वैल्यू हो गई 64, यही तो आएगा। तो XYZ यानी मुझे XYZ का क्यूब रूट चाहिए, 1/3 चाहिए 64 का। तो आप बोलोगे 4 की पावर 1/3 भी तो यही होती है, मतलब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब भी तो यही होता है। आप ऐसे लिख दो तो सीधा 4 आंसर, 4 वाला आंसर ठीक है। कई लोग 4 लिख रहे थे, कई लोग D लिख रहे थे, तो D तो गलत है, 4 ही आएगा। तो आपके लिए ये, क्योंकि इस चीज को लिखने में मैंने टाइम लगाया, लेकिन ये बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है बहुत आसानी से निकाल दोगे। क्या चॉइस लोगे? सन 1 यूज करोगे, सन 2 यूज करोगे, सन 3 यूज करोगे, आपकी मर्जी है। आंसर देना है आपको और साथ में लिख देना सन 1 यूज किया, सन 2 या सन 3। टेक योर टाइम, 30 सेकेंड। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। जो भी सन 2 बोल रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर निकालिए, एक लाइन का आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे यार देखो ऐसा है, x³ y³ z³ माइनस 3XYZ, ध्यान से देखोगे तो ये दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3XY YZ ZX। ट्रू और फॉल्स बताओ, क्या मैंने सन 2 सही लिखा है या नहीं? ट्रू और फॉल्स। थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक बीच बीच में डालूंगा मैं, ताकि आप लोग समझे कि क्या कर सकता है बच्चा सिली मिस्टेक्स में, जहां मेरा मन करेगा वहां। ये मेरा आंसर है, -3 इंटू -4 यानी +12। ये आपका 1 आ गया, लिखो चाहे ना लिखो, 1 का स्क्वायर लिख दो, और -3 यानी +12, क्योंकि ये भी तो यही है 13, यानी आंसर आ गया 1। चेक करो, सी आंसर है, एक लाइन का आंसर है, ठीक है। फिर से देखो, फिर से सन 2 का इस्तेमाल, लिख दू सन 2 फटाफट, x³ y³। आप स्पार्टन्स वाले बच्चे शुरुआत में जरूर बार बार प्रैक्टिस करेंगे सन 2 लिखने की, ठीक है। मतलब हर चीज लिखनी है आपको, ताकि आपको याद हो जाए ढंग से। और कॉन्फिडेंट मत होना, वैसे जब आपको लगे कि हाँ हमारे टिप्स पे फिर कर सकते हो। अब जैसे ये है, तो आपने बोल दिया ये आपका रूट में अल्फा प्लस 13 लिख देता हूं, तो ये पोर्शन अल्फा है, -3 इंटू 48 लिख दू,
ठीक है, एक्स वाई जेड यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 लिख दो, और यहाँ पे 12 3 36 45 लिख दो, 36 लिख दो मतलब। ठीक है, पॉजिटिव हो गया वो भी, तो 45 135 और यहाँ पे 13 छोड़ दिया हमने, यानी अगर 13 प्लस 35 कर दूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 100। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई है कितनी, एक मिनट, यही चाहिए था, पूरा अल्फा नहीं, अल्फा प्लस 13 की वैल्यू 100 आ गई, अल्फा प्लस 13 की वैल्यू 100 आ गई, तो रूट अल्फा प्लस 13 पूछा था, 10 आंसर है, क्वेश्चन खत्म। वैसे जो बच्चे अच्छे से कर चुके हैं वो सिर्फ इतना ही लिखेंगे, आपको इतना ही लिखना है और आंसर आ जाएगा। आपकी कॉपी देख के कोई नहीं समझ पाएगा कि करा क्या इसने, वो सिर्फ इतना लिखेंगे, बाकी आपके दिमाग की उपज है कि सन 2 है ना। निकाला सबने 10, वेरी गुड वेरी गुड। देखते ही बता दो कौन सा जाएगा, सन 1 सन 2 सन 3। सन 3 का इस्तेमाल कर दो या नहीं, ट्रू फॉल्स का ध्यान रखते रहना। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। माइनस है, ठीक है ना। तो आपने बोला अगर ये लिख दो 189, यहां पे लिख दो 3xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां पे 6 लिख दो, और यहां पे 32 इंटू 3 96 माइनस 36, यानी कि 96 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 60 30 180 9 बाय 3, यानी कि 3xyz की वैल्यू आ गई, 3xyz की वैल्यू आ गई 3, तो 4xyz की वैल्यू आ गई 12। चेक करना एक बारी, कुछ सिखाने वाला नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए डाल रखे हैं, ताकि आप लोग जो सन 1 सन 2 सन 3 करा है आपने, कर पा रहे हो या नहीं, जो सीखा है वो भी तो देखना पड़ेगा या नहीं। सन 3 का इस्तेमाल हुआ है, सन 3 का, यार ये क्वेश्चन ना आने ही आने हैं, तो मैंने बताया ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर चैप्टर में जो आने ही आने हैं, और जो आते ही हैं मतलब पिछले आप 10 साल के पेपर उठा लोगे ना तब भी दिखेंगे। इसका क्या है, सन 3 फिर से प्रैक्टिस डालिए, शुरुआत में सारी चीजें लिखनी है, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है बट आपको याद हो जाएगा उससे। ठीक है, दिस इज सन 3, तो आपने ये पूरा 74 दे रखा है, ये 2 है, यहां पे 3 इंटू आंसर है माइनस 4 है डिवाइडेड बाय 2 है, 2 से 2 कट गया, 74 70 78 बाय 3 इज द करेक्ट आंसर, तो 3 दूनी 2 26 आंसर है। ठीक है, सेकेंड्स के हिसाब से अभी दो तीन सेशन और रहेंगे शुभम, चलें आगे, शाबाश। नेक्स्ट, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। अब देखो इस क्वेश्चन में, चलो पहले करवाता हूं, है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, 1 2 3, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन सन 3 का है, काफी लोगों को वरना ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लगता है। ABC लिखना है ना, ABC A प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, तो आप बोलोगे यहां पर कितना आ गया 3 माइनस 3ABC, ये 1 है, 1 लिखो ना लिखो बात अलग है, 3 दूनी 6 लिख दो, और यहां पे 1 लिख दो 1,
5/2 तो 3 - 3 इंटू आंसर बराबर 5/2। इसको इधर भेज दो 1/2 और 3 बाय आंसर, यानी आंसर की वैल्यू बहुत सारे लोगों को ये बोला जाता है कि आप सीधा इसको याद करिए। मैं भी यही बोलूंगा, ठीक रहेगा। 1 2 3 ये पूछा है तो 1/6, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है 2017 मेंस में आया था। जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है और वो थोड़ा सा भी लोगों ने इसको कैलकुलेटिव बना दिया था, कैलकुलेटिव नहीं है, सन 3 यूज करता था। पहले लोग सिर्फ सन 1 और सन 2 को जानते थे, सन 3 यूज नहीं करते थे। पहले पहले मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम तक कोई नहीं यूज करता था, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आए थे ना। जब तक डिमांड डेवलप नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी, तो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए थे, तो लोगों ने आउटपुट भी नहीं निकाला। ठीक है, बट कायदा ये कहता है कि जब भी आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो सारे केसेस पढ़ लो कंप्लीट। नहीं आया तो क्या हुआ। अब ये इररेलेवेंट है। 1 2 3 4th पावर पूछ ली तो इररेलेवेंट है। आप बोलोगे पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ये लगभग 4 आना चाहिए। तो रटने का तरीका है बस ये कि 4 यानी नेगेटिव तो नहीं आएगा, लगभग 4 ही आता है, ये आंसर होता है। इररेलेवेंट है, रट लो बस, करना नहीं है इसको। ठीक है, तो ये इररेलेवेंट है, हर बैच में बोल देते हैं हम, रट लो इसको। शुरू शुरू में करवाए भी हैं, 1-2 बैचेस में कराया था। उस टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे, 17 के पेपर के बाद बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ठीक है, हर चीज उन्हें सीखनी थी। अब देखो इसका क्या है, सन 2 का इस्तेमाल कर लू। सन 2 का इस्तेमाल आपने बोला हाँ जी। 301 बराबर 7 49 - 3 इंटू आंसर, ठीक लिखा है। 3 चौक 28, 3 सत्ते 21, 7 तिया, ठीक है। ये आपने बोला हाँ, 28 और 7 तिया 21, 43 - 49/3 बराबर -3 का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 6 -6 माइनस माइनस कट गया, 2 आंसर है। चेक करो एक बारी, बी आ रहा है। करने की जरूरत नहीं है ये सब, बट मैंने डाल रखे हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जरूरत क्या है ये, आप कंसेप्ट बता चुके हो, आगे बढ़ो। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट के बाद खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, तो क्लास में देनी ही पड़ती है चीजें ना, कि भाई कर लो कर लो, ये आ सकता है, ये आ सकता है, इस वजह से देना पड़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप। फिर से वही है, तो सन 2 ही। तो आपने बोला a³ + b³ + c³ -3abc, कॉमा है यहां पर। ठीक है, तो a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर -3ab bc ca। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है भाई साहब, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट के अंदर 4 इंटू अल्फा -36। तो ये अल्फा लिख लू, अल्फा माइनस, है ना, लिख सकते हैं। 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 थी 54, लिख दो इधर। एबीसी की वैल्यू -18 है, 54। थोड़ी थोड़ी चीजें सीखने की भी होती है कि भाई कैसे कर सकते हैं और जल्दी कैसे कर सकते हैं। कि जैसे इसको निकाला तो ये निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, 16 है, और प्लस 14 थी 42 है। ठीक है, 48 58 58 इंटू 4, 58 इंटू 4 करोगे तो 5 चौक 20, 8 चौक 32, 232 है। इसमें से 54 माइनस कर दो, 12 में से 4 गए 8। ठीक है, फिर 12 में से 5 गए, कुछ सिली मिस्टेक कर दी है, 12 में से 5 गए 7, 178। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 178। ठीक करा है ना मैंने, चलो देख लेते हैं। तो 178 इंटू 4
178 इंटू 4, 178 इंटू 4, 8 चौक 32, 3 7 चौक 28, 31, 3 712 माइनस 36, तो 12 में से 6 गए 6, 0 7 6 76। तो आप जैसे ही बोलोगे अंडर रूट 4 अल्फा माइनस 36 इज 676, जो कि 26 है। कुछ नहीं था, सिखाने वाला कुछ नहीं है, बस ये छोटा सा पॉइंट एक सिखाने वाला है कि अल्फा लगा दो, बाकी इसमें फॉर्मूला ही पुट कर रहे हैं, सिखाने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बाद ज्योमेट्री है, देख लेना कितनी हार्ड है कितनी नहीं। देखो अच्छा इधर बताओ, सन 1 सन 2 सन 3 क्या यूज करूं, बस इतना बताओ। सिर्फ मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आप यूज क्या करेंगे। सन 1 सन 2 सन 3, आप फादर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब, 3 अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा बीटा, बीटा गामा गामा अल्फा, ऐसे लिख सकते हो या नहीं? आप बोलोगे हाँ जी, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 2x है, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 3y है, गामा की वैल्यू 4z है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, CHSL में सबसे पहले आया था, दोबारा आ सकता है। तो आपने बोल दिया ये जो वैल्यू दे रखी है 105 है, -3 अल्फा बीटा गामा 2, ऐसे लिख देता हूँ। चलो एक स्टेप लिख देंगे आपके लिए, आप डिजर्व करते हो, ये वाला स्टेप आप डिजर्व करते हो। ठीक है, अब इधर 11 लिख दो और ये पूरा आंसर है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया ठीक है यार कोई बात नहीं, 105, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 72 XYZ की वैल्यू 1 है, तो 1 भी पुट कर सकते हो। 33/11 आंसर, यानी कि आंसर की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, देखने में भले ही अजीब सा लग रहा हो, तो ये फादर का इस्तेमाल हो गया। ठीक है भाई, फादर का इस्तेमाल हो गया। हो सकता था ये नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, फादर का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा। इसमें देखो सन 2 का इस्तेमाल, सन 2 का इस्तेमाल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3abbc सी ए। टिप्स पे होना चाहिए बिल्कुल। ये है आपका 185, ये आपका 5 है, ये आपका 25 है, -3 इंटू आंसर क्या हो सकता है, रेंज है। तो ये नंबर लाइन का क्वेश्चन है। 5 3 15, 5 7 35, तो इधर आपका आ गया 12/3, वो भी नेगेटिव का आंसर है, तो आंसर है -4। तो आप बताओ कौन सी रेंज में आएगा, पॉजिटिव तो आ नहीं सकता, इन दोनों में से एक है। देखो -3 से 1 ये भी नहीं आ सकता, ये आंसर है। कैसे 0, यहाँ पे मान लो -3 है, यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे -4 आएगा ना, यही वाली रेंज है, ये आंसर है। चेक करो वेरीफाई। आपको बताया गया है सन 1 का इस्तेमाल कब होता है, सन 2 हम बहुत ज्यादा यूज कर चुके हैं, सन 3 भी, फादर तो चलो कभी कभी आते हैं, बहुत ही रेयर आते हैं। सन 1 का इस्तेमाल कब होता है, जब भी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल, देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारे माने जाते हैं, बहुत ही प्यारे, और वैल्यू पुटिंग से करते हैं लोग इसको भी। जब भी मैं लोग बोलूंगा समझ जाना, नामी टीचर्स के बारे में ही बात हो रही है, जिस वजह से बच्चों को आधे आधा चीज उस टाइम पे लगती है कि हाँ हो गया हो गया। 99% लोग जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको दिक्कत क्या आती है, सिर्फ एक ही दिक्कत है कि जो मैथड्स वो यूज कर रहे हैं, वो मैथड्स पढ़ते टाइम तो लगता है कि सब आ रहा है, लेकिन अप्लाई करते टाइम नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ टाइम पास हो रहा है। हर क्वेश्चन को
एक प्रॉपर मेथड देने के बजाय अपन क्या करते हैं कि इसमें ये लगा लेते, इसमें ये लगा लेते। तो ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि इसमें ये लगा लो उसमें वो लगा लो, ऐसा नहीं है पॉसिबल। इंसान का एक माइंड होता है जो नॉर्मल तरीके से काम करता है, फंक्शन एक नॉर्मल तरीके से करता है ना। आपने सिर्फ इतना देखा सन 1 का इस्तेमाल तब होता है जब वेरिएबल के अंदर वेरिएबल है। सन 1 कैसे लिखूंगा, सन 1 लिखता हूं पहले। आपने बोला ए क्यूब, देखो ये निकालना है, एक्स की फॉर्म में लिखो, ये निकालना है ना, चलो मैं पूरा लिख देता हूं। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz x प्लस वाई प्लस जेड, आप लिख दो इधर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपने बोला हाँ जी यही होता है, दिस इज सन 1, पहला बेटा है, पहला बेटा है, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये निकालना है। अगर मैं देखूं एक्स वाई जेड, यानी इन सबको जोड़ दो एक्स वाई जेड, तो आप बोलोगे यार देखो 2a दो बार आ रहा है, 2b भी दो बार आ रहा है, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी आ गया। हाँ जी, गलत थोड़ी ना, सही बात है, ठीक है। अब x माइनस वाई, सिर्फ x माइनस वाई ले लो। आपने बोला रफ के अंदर x माइनस वाई ले लेता हूं, तो 2a प्लस 2b माइनस 2b माइनस 2c, तो ये पूरा कट गया, यानी कि आप बोल रहे हो 2a माइनस सी, ऐसे लिख सकता हूं, यानी आप बोल सकते हो हाँ। तो अगर किसी एक में बाकी सिमिलरली कीवर्ड यूज कर लेंगे, यानी कि मैं कह रहा हूं किसी एक को जब मैं यूज कर रहा हूं तो एक तो 2 आ रहा है, और आप देखो अगर स्क्वायर कर दोगे, ये x माइनस वाई है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो x माइनस वाई का स्क्वायर जो आएगा 4a माइनस सी, यानी कि मैं यहां से 4 बाहर ले लेता हूं और अंदर वही है a माइनस सी, c माइनस a की बात होती है। रफ में चलते हैं, अगर a माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है या फिर c माइनस a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, एक ही बात होती है, स्क्वायर कर रहे हो तो एक ही बात है, क्योंकि -1 अगर बाहर भी ले लूंगा और उसको स्क्वायर कर दूंगा तो भी पॉजिटिव आता है। a माइनस बी लिख दो या b माइनस ए लिख दो, एक ही बात है, स्क्वायर है, अगर स्क्वायर होना चाहिए। तो आपने बोला ठीक है, यानी यहाँ पे a माइनस बी का b माइनस सी का होल स्क्वायर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, पूरा नहीं सॉल्व करना। तो आप बोल रहे हो एक तो ऐसा है, देखो एक तो ये वाला 4 और एक ये वाला 4, ये दोनों 4 फालतू है, बाकी जो है ना ये पूरा फॉर्मूला इसका है, ए की टर्म्स में। सन 2 है लेकिन ए की टर्म्स में है, यानी कि ये पूरा इसकी तरह लिख रखा है, यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक स्टेप फालतू लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो, यानी कि जो फालतू आ रहा था बस उस पर ध्यान देना था कि 16 और ये वैल्यू दे रखी थी 1.5, तो 16 को 1.5 गुना कर दोगे 24 आंसर है। समझने का इसमें क्या है मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा, और इससे आप बहुत जल्दी निकाल लोगे विद कॉन्फिडेंस कि अच्छा हाँ यार सही जा रहा है हमारा, और अगर वैल्यू पॉइंट में जाएंगी तब भी कर लोगे। जैसे मैं एक बार और बताता हूं, वेरिएबल पहले तो सन 1 को ही क्यों इस्तेमाल किया वो आप समझ गए, और पूरा पूरा नहीं सॉल्व करना है, एक पार्ट इसका और ये, जैसे एक और ले लेते हैं, काफी क्वेश्चन है इसके। तो आपने बोला देखो ऐसा है, ये जो वैल्यू है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc, हम समझा रहे हैं, हम टीचर है इसलिए पूरा लिख रहे हैं, आपको नहीं लिखना। तो आप बोलोगे हाफ a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। आपको पूरा नहीं लिखना, आपने सिर्फ ये देखना है कहां कहां एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि आपको x की टर्म्स में इसका मतलब क्या है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसको भेजेंगे 2 से 2 कट गया, -3xyz की वैल्यू फिर से आधी दे रखी है, हाफ ही दे रखी है, 1.5 ही तो है, ये 1.5 है, ये उधर चला गया, दे रखा है वही, यानी कुछ भी एक्स्ट्रा आएगा उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने बोला ए बी सी को जोड़ो, तो एक जेड एक्स से एक एक्स कट गया, एक ही बचा,
एक जेड से एक जेड कट गया, एक ही बचा, यानी इसकी जगह कुछ भी नहीं आ रहा, फालतू कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड ही है, फालतू तो कुछ भी नहीं है। अब किसी एक को ले लो, जैसे a माइनस बी को ले लेता हूं। तो आपने बोला a माइनस बी को रफ में ले लो, तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई। तो कुछ कट रहा है, z से z कट रहा है बट, और दो आ गए, यानी कि 2 बाहर ले लो और y माइनस एक्स आ गया। तो अगर स्क्वायर करेंगे a माइनस बी है ये, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आप बोलोगे 4 बाहर आएगा और अंदर वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, डॉट 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 c माइनस a का होल स्क्वायर। तो पूरे फॉर्मूले में सिर्फ 4 बाहर आया, और बाकी जो फॉर्मूला x है, x की टर्म्स में लिखना था, सॉरी, इधर x लिख लो डॉट डॉट डॉट, कि ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर या y माइनस एक्स का एक ही बात होती है, डॉट डॉट डॉट। तो सिर्फ 4 बार आया और ये आपको दे रखा है 1.5, यानी कि 6 आंसर है। ये समझना है आपको। फिर से देखो, फिर से समझ में आया या नहीं? यानी कि हमें क्या कर रखा होता है, ये क्वेश्चन जितने कैलकुलेटिव है लगते हैं उतने नहीं है। एक आया था, एक मैंने डाल दिया, एक और, 3 आया, एक ही है ये क्वेश्चन, हम 3 कराएंगे। फिर से देखना कितना बढ़िया लग रहा है, देखो ऑप्शन भी कितने बढ़िया है, वैल्यू पुटिंग भी नहीं कर पाओगे। आपने बोला अच्छा अब की बारी ये क्या दे रखा है, 5 से 5 कट गया, यानी कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz की जगह दे रखा है 6/5। कोई बात नहीं, मतलब जो भी मेरा बाहर आएगा उसमें से 6/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देखो यहां पर ये क्या है, पूरा लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, ये ध्यान रखना। तो आप बोलोगे हाफ a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। आपको पूरा लिखना नहीं है। सबसे पहले हाफ a प्लस बी प्लस सी, 3 और 3 यानी कि 6, यानी कि 6 बार आ गया, और बाकी x की टर्म्स में लिख दिया एक तो यहां पे। और a माइनस बी अगर ले रहे हो आप, a माइनस बी, तो 3x प्लस 3y माइनस 3y माइनस 3z, यानी कि 3 बार आ गया। और अगर स्क्वायर करूंगा मैं तो 9 बार आ गया, यानी कि 9 बार आ गया, यानी इस ब्रैकेट से 9 बार आ गया। आपने बोल दिया ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसी आएगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और यहां पे 9 बार। तो एक तो 6 बार आ गया, एक 9 बार आ गया, और अंदर पूरा गिवन है ये 6/5। तो आपने बोला ठीक है यार, मस्त बात है, एक तो 6 बार आ गया, हाँ जी, एक यहां से 3 का स्क्वायर कर दिया, 9 बार आ गया, हाँ जी, बाकी आपको पूरा फॉर्मूला दे रखा है, हाँ जी, कोई बात नहीं। तो मैंने बोल दिया ये आ गया मेरा 36 × 9/5, 6 × 54, 5 6 × 18, 18 और 23, 5 5, कुछ मल्टीप्लाई गलत कर दिया मैंने, मेरे को लग रहा है 36, 6 × 54, 4 हासिल है 5, 9 3 27 32 आना था, है ना, ये आएगा ना। तो 5 6 30 और 6 5 चौक 64.8। एक बार वेरीफाई करिए ये आ रहा है या नहीं। हाँ अब ठीक है। जब हम पहला क्वेश्चन करते हैं तो हमें लगता है कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इतना करने की, जब वैल्यू पुटिंग से हो तो रहा है। लेकिन जब आप दूसरा क्वेश्चन करते हो तो आपको लगता है नहीं यार ये वाला बेटर है, पूरा नहीं करना। लेकिन जब आप तीसरा क्वेश्चन करते हो जो बिल्कुल ही पॉइंट में आ रहा है, तो आप कन्विंस हो जाते हो कि करना है तो इसी से करना है, बाकी सब बेकार है। तो आप जब ट्रेडिशनल जाते हैं वो भी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, वही सबसे बढ़िया है। सारा का सारा खेल इस टाइप का जो ज्योमेट्री का पार्ट 2 है वो इसी में सीमित है कि सन 1 सन 2 सन 3 और फादर, बस। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको सबको क्लियर हो गई बात या नहीं।
मजा आ गया है नहीं? ये क्वेश्चन वो है जो देखते ही लोग आगे बढ़ जाते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं कि देखो ऐसा आया था, 4 पुट कर देते, 3 पुट कर देते, ये पुट कर देते और आगे निकल जाते हैं। लेकिन आपको हमने उसी चीज से कराया है जो पढ़ाया है, उसी से करना भी उसी से भाई। चलो वेरी गुड। हाँ, अलजेब्रा फैमिली। चलिए अब कुछ और चीजें हैं जो पास्ट में आई है लेकिन बहुत ही सिंपल फॉर्मूले पे आई है, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab bc। या तो इस पे डायरेक्ट, या फिर देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, फिर से वही वाली बात है, सारी बच्चों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चों के सामने वैल्यू पुटिंग डाल दी जाती है तो वो कभी सीखने की कोशिश नहीं करते। जैसे ये क्वेश्चन है, तो देखो इन तीनों का जोड़ है 13, सम है 91, और इसका मतलब क्या होता है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी। आपने बोला हाँ। तो आप कह सकते हो मेथड 1 जो मैक्सिमम लोग करते हैं और इसके चक्कर में बढ़िया चीज नहीं सीखते, वो बोलते हैं कि एक 3 9 आर इन जीपी, जोड़ रहे हैं 13 आ रहा है, स्क्वायर कर रहे हैं 91 आ रहा है, बात बन रही है। यानी वो बोल रहे हैं कि एक्स की वैल्यू है 1 या 9 1, y की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू है 9। तो z में से x गया, अगर z बड़ा ले रखा है क्योंकि दे रखा है और पॉजिटिव है तो 8 आंसर है। करते हैं बहुत सारे लोग, मुझे पता है। अभी आपके दिमाग में भी यही आ रहा होगा कि ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड नहीं है। अगर ये करोगे तो फिर वही वाली बात है कि 100% नहीं कर पाओगे, सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, जो बिल्कुल दिख रहे हैं वो हो पाएंगे। कौन से नहीं हो पाएंगे वो भी लाया हूं, सिलेक्शन पोस्ट का एक क्वेश्चन भी लाया हूं कि देखो इसमें आया था नहीं हुआ। तो हम ट्रेडिशनल करते हैं। ट्रेडिशनल क्या कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy yz zx। आपने बोला हाँ जी। इसका स्क्वायर है 169, इसका स्क्वायर ये है 91 और एक्स जेड की जगह वाई स्क्वायर लिख दो, तो वाई बाहर ले लो, अंदर बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपने बोला हाँ यार सही तो है। तो ये कितना आ गया 91 और 9 तो 78 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड 13, वाई इंटू 13, यानी वाई की वैल्यू तुरंत आ गई 6। अबे ये क्या कर दिया मैंने, 1 3 9 आ रहा है ना इससे, एक मिनट, 81 9 और 1 10, हाँ ठीक तो है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 6 कैसे आ रही है भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक है। 78 13 6 78, फिर से देख लो। 91 169 78 2 तो देखा ही नहीं, यहाँ पे 2 भी तो था, ये 2 मिस हो गया। तीन आ रहा है, 6 नहीं आ रहा, गलत कर दिया, ये 2 मिस हो गया था मेरे से। ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो आपने बोला y की वैल्यू 3 आ गई। ट्रेडिशनल क्यों सीख रहे हैं अभी प्रूव करूंगा आगे। अब y की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, अगर y की वैल्यू 3 है तो z प्लस एक्स, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पिंक से ही कर देता हूं, z प्लस एक्स की वैल्यू आ गई 10 और z माइनस एक्स कितना होगा, पैरेलल पावर से
10 का स्क्वायर माइनस 4zx, तो 100 माइनस 4 और zx की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये कितना आ गया? 64, यानी कि 8। आपने बोला हाँ ठीक है, ये पैरेलल पावर से, दिस इज पैरेलल पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक साथ दे रहा है ये हमारा, देगा, कभी हो ही नहीं सकता कि साथ ना दे, क्योंकि ये कोई ट्रेडिशनल, मतलब ये कोई लूप होल वाली चीजें नहीं है, ये परफेक्ट चीज है कि z प्लस एक्स दे रखा है, z माइनस एक्स निकाल, ये ट्रेडिशनल तरीका है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, फिर से आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो कुछ कुछ। आपने बोला यार नेगेटिव है, कुछ सोच सकता हूं मैं, बता भी दूंगा अभी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ट्रेडिशनल जाना है तो बहुत बढ़िया रहेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 वाई बाहर ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, यानी कि इस पूरे का स्क्वायर है 49। ये है आपका 133, 133, यहां पर आ गया 2 नेगेटिव माइनस 2 इंटू 7 इंटू वाई, इसको इधर भेज दो तो 49, यानी कि 9, 13 में से 9 गए 4, 2, 12 में से 4 गए 8, 84, बिल्कुल ठीक है। 84 नेगेटिव का 14 इंटू 6 वाई, तो आपको पता चल गया ये 6 आ गया, यानी वाई की वैल्यू आपकी बारी 6 है। तो जैसे ही वाई की वैल्यू 6 आई, फिर से मैंने एक पिंग बॉक्स बनाया कि भैया अगर वाई की वैल्यू 6 है तो जेड, अब देखो वाई सबसे बड़ा है, बाकी दोनों छोटे हैं, ठीक है। वाई सबसे बड़ा है, फिर जेड है, फिर एक्स है, तो जेड प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -13। भाई ये 6 है ना, इधर भेज दो -13। आपने बोला हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मुझे z माइनस एक्स चाहिए तो 169 माइनस 4zx, तो zx की वैल्यू कितनी है? 36, क्योंकि वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर बराबर zx, तो 36 बराबर zx, तो 36 दिया 108, 108, यानी कि यहां पर कितना आ गया? 36, 144 हो गया ना, तो 169 माइनस 144 यानी 5 आंसर है। वेरीफाई करिए बढ़िया है या नहीं। अब अगर आप वैल्यू पुटिंग से जाते तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें तो पता है, और वो मानेंगे भी नहीं, उन्हें लगेगा हाँ पेपर में परी आएगी और बता के जाएगी इनके कान में फुसफुसा के, ठीक है। तो आप बोलोगे x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, ये 6 है, 4 है इधर, ये 4 है और यहां पे 9 है। करके देख लो, जब जोड़ोगे तो आप बोलोगे हाँ यार माइनस आता रहा है। ये मेथड 1 भी कह सकते हो, जिसे हम वैल्यू पुटिंग कह रहे हैं, ठीक है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सच्चाई नहीं है ये, ठीक है, ठीक है, दिस इज नॉट सच्चाई। और देख लो, चलो अभी मैं इस टाइप के 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, एक और देख लो। आपने बोला जी ये है देखो, तो आप बोलोगे ये तो हो ही गया, 4 6 9 जीपी में 133 भी आ रहा है, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे मेथड 1। मेथड 2 क्या कहता है? 19 का स्क्वायर 361, 133 और प्लस 2 इंटू वाई इंटू 19, तो आप y की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हो 6। लेकिन अब प्रूफ हो जाएगा कि क्यों यही सीखना है, मेथड 2 ही क्यों सीखना है, क्योंकि ये सिलेक्शन पोस्ट में ये क्वेश्चन आया था। आपके पास है पूरा 1 मिनट, मेथड 1 से करके दिखाओ आप, अगर बस की है किसी के, मेथड 1 से करके दिखाओ।
इसके बाद ज्योमेट्री ही कराएंगे। दोनों बड़े चैप्टर हैं, दोनों बड़े चैप्टर टाइम से निपट जाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है रवि, वेरी गुड। नहीं होगा मेथड 1 से, ऑब्वियस सी बात है भाई। ऑप्शन ही देख लो ना आप, कर लो। उन्होंने बनाया ही नहीं इस टाइप के, रूट वूट ले रखे हैं। कैसे रूट वूट कोई बंदा हिट एंड ट्रायल से कर लेगा? तुरंत बोलो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2c बाहर ले लो, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे है, ठीक है ना? क्योंकि ए बी की जगह 2c स्क्वायर लिख लिया था। तो ये 256 96, 2 इंटू सी इंटू ए प्लस बी की वैल्यू 16 है। 16 से उड़ा दो पूरी, 16 6, ठीक है, तो 10, सी की वैल्यू 5 आ गई। तो आपको पता चल गया कि b प्लस ए कितना है मेरा 11, b माइनस ए कितना होगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 ए बी, और ये कितना है 121 माइनस 4 इंटू ए बी कितना है सी का स्क्वायर, ए बी कितना है सी का स्क्वायर, तो ए बी कितना है 25, 121 में से 100 गए। तो इसलिए भाई ये पूरा कंप्लीट अब हुआ। अब वो कुछ भी दे दे आप कर लोगे, क्योंकि यही मेथड बेस्ट है। आएगा ही नहीं मेथड 1 से, बिल्कुल ठीक है ना? एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। एक क्वेश्चन और, क्या हो गया बस ये और नहीं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, 3 अल्फा बीटा गामा कब होता है? 2 केस होते हैं, आपको पता है ये बात बहुत अच्छे से। पहला कि जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 होता है, दूसरा जब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है। याद आ गया? आपने बोला हाँ जी। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। जिस चीज को मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखो। 5 तो चलो सब में से बाहर आ गया, 2 भी सब में से बाहर आ गया। अब ध्यान से देखना जरा, क्या मैं इस पूरे को ए इसको देखूं? तो आप बोलोगे हाँ, मान लो एम एन और पी ले लो, यानी मैंने मान लिया m प्लस एन प्लस पी जो कि 0 है, और इसमें से 2 बाहर ले लिया, और इसको ले लो एक्स वाई जेड, ब्रैकेट को लिख लो x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी 0 है। तो आप बोलोगे यार ये भी 0 ये भी 0, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि m इंटू 3m एन पी और 2 इंटू 3xyz, बस। तो आपने बोला ठीक है, 3 से 3 उड़ा दो, यानी ये आंसर आ गया। m की वैल्यू है a, पहले मैं xyz लिख रहा हूं, तो लिख दो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इधर लिख दो b क्यूब माइनस सी क्यूब, xyz है ना मल्टीप्लाई में, सी क्यूब माइनस a क्यूब। और इसको लिखोगे तो, क्योंकि बैच थोड़ा सा वीक है हमारा ये वाला, सारे स्टेप लिखूंगा मैं, सारे स्टेप लिखूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, लिख देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले को मैं ऐसे तोड़ के लिख दूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये इससे कट जाएगा, यानी सारे इसमें 2 आएंगे, ये भी कट जाएगा ये भी, यानी आंसर आ गया 5/2, और सिर्फ पॉजिटिव वाले बच गए। आपने बोल दिया हाँ, यानी 5/2 तो आएगा ही आएगा, और पॉजिटिव वाले बच गए, ये सारे कट गए, ये आंसर है। अब एक क्वेश्चन और है, उसको लिखूंगा मैं हाथ से, ये रहा, वेट
साफ हैंडराइटिंग में लिखना है। ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर का होल क्यूब, सी स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, और यह है a माइनस 2b का होल क्यूब, 2b माइनस 4c का होल क्यूब, यह 64 भी है, और 4c माइनस a का होल क्यूब। ऑप्शन बताना कौन सा ठीक है। आए हुए क्वेश्चन है ये भी। -2 a प्लस 2b b प्लस 2c 4c प्लस a, यहां पर आएगा प्लस का 2 a प्लस 2b b प्लस 2c 4c प्लस a, और यहां पर आ गया -4 a प्लस 2b b प्लस 2c 4c प्लस a, यहाँ पे +4 a प्लस 2b b प्लस 2c 4c प्लस a। आंसर बताओ इनमें से क्या है। 30 सेकेंड्स। आया हुआ क्वेश्चन है ये। बी बता रहे हैं बच्चे। ओके, डी बता रहा है कोई। हरिओम। लेट्स सी, देखते हैं। देखो कुछ है नहीं इसमें भी, जान नहीं है सवाल में। आप तुरंत बोलोगे एक तरीके से, ऊपर लिखा है एक तरीके से m प्लस n प्लस p, नीचे लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे लिखा है, यही फॉर्मेट है। हमने बोला हाँ इस तरीके से लिखा है, तो 3mn और 3xyz। तो आपने बोला mnp यानी xyz, तो चलो ठीक है, ये आ गया a माइनस 2b माइनस 4c माइनस a। ठीक है, अब यहां पे ऊपर लिखोगे तो एक ये आएगा, यानी एक नेगेटिव वाला आएगा और एक पॉजिटिव वाला आएगा। ठीक है, आपने बोला पॉजिटिव वाला आएगा। अब यहाँ 64 है, यानी कि ये भी 4 का क्यूब है। तो आप बोलोगे ठीक है, अगर ऐसी बात है 4 का क्यूब है ना, हाँ, ओहो वेरी गुड। तो जैसे ही 4 का क्यूब करोगे तो इधर देखो, यहां पर आपका आएगा 4 और एक b माइनस 2c, एक b प्लस 2c, और ऊपर वाला बाद वाला फिर से वही 4c माइनस a 4c प्लस a। तो आप बोलोगे ये सारे कट गए नेगेटिव वाले, लेकिन एक चीज देखो आप, ये जब 2 अंदर जाएगा, ठीक है, जब 2 अंदर जाएगा तभी तो ये वाला एक 2 अंदर रख दो और एक 2 अंदर भेज दो। आपने बोला हाँ एक 2 अंदर चला गया, तो बस अब मेरा बाहर 2 बचेगा। एक तो 2 बच गया, a प्लस 2b b प्लस 2c। सिली मिस्टेक अगर कोई करेगा तो 4 वाले में कर देगा, ये वाला सिली है, गलती ये करी होगी कई लोगों ने। करिए किसी ने डी वाली, हाँ करिए, देखो डी निकाल रहे हैं कई लोग, सिली मिस्टेक कर रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं। चलिए, लगभग इसकी 2-3 क्लास जाएगी अभी और। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। थोड़ा आराम से ही करा रहा हूँ आपको ये वाली।